आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, कहा दोषियों को दंडित करेगा भारत। संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, सरकार को दिया पूर्ण समर्थन का विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पात्रता के लिए अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का दिया निर्देश। और प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए लिए कई अहम निर्णय। एडेड संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय 10,000 रुपए तक बढ़ाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और दोषियों को दंडित करेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली के संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी दलों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार को पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। और मैं मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार को पूरा समर्थन दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का कल ड्योढ़ी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले कल सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शुभम के पार्थिव शरीर को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए श्री योगी ने कहा कि पहलगाम में घटी आतंकी घटना क्रूर, विभत्स और कायराना है। उन्होंने मृतक के परिवार समेत पूरे देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि यह सरकार आतंकी और उग्रवादी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने शुभम समेत 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार कल दूसरे दिन भी जारी रहा। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जगह जगह नारेबाजी की और आतंकवाद के पुतले फूंके। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
वाराणसी में विशाल भारत संस्थान की युवा परिषद समिति व कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूका। जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और हमले में मरने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं अधिवक्ताओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अमरोहा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी तरह अयोध्या, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी रहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण। लखनऊ में मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला दहन किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की मुरादाबाद इकाई ने भी जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर आतंकी घटना में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कल समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता के लिए अधिकतम आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाए। इस योजना के तहत सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से नवविवाहित जोड़े के विवाह के लिए दी जाने वाली 51,000 की धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सुनिश्चित किया जाए कि योजना के नियमानुसार 60,000 रुपया कन्या के खाते में जमा हो और 25,000 रुपए के उपहार नवविवाहित जोड़े को दिए जाएं। बाकी के 15,000 रुपए वैवाहिक समारोह में खर्च होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली ID से जोड़ने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह फैमिली ID के जरिए वृद्धावस्था पेंशन की कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करें। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए कई अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत गोरखपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के खेल विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में एडेड संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने परिवहन निगम के 1,165 मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय भी लिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। परिणाम माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in तथा डिजी लॉकर की वेबसाइट www.results.digilocker.gov.in पर देखा जा सकेगा। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने दी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक नई और आधुनिक ओपन सरफेस पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इस पार्किंग का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड के तहत होगा। 475 वाहनों की क्षमता वाली यह पार्किंग मांझा जमथरा के समीप सरकारी भूमि के 35 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी। अंबेडकर नगर जिले में हुए राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने कल 1 गोल से उत्तर प्रदेश की टीम को हरा दिया। एक रोमांचक मुकाबले में हरियाणा की टीम ने कुल 25 गोल दागे। जवाब में प्रदेश की टीम 24 गोल तक ही पहुंच सकी। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी अनुमान जताया गया है। इस बीच गर्मी और लू को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अधिकांश जिलों में स्कूलों के संचालन का समय अधिकतम 12:30 बजे तक ही रखने का निर्देश है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, कहा दोषियों को दंडित करेगा भारत। संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सरकार को दिया पूर्ण समर्थन का विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पात्रता के लिए अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का दिया निर्देश। और
प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए लिए कई अहम निर्णय। एडेड संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।